दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज 10 नवंबर 2024 की डेट है। इस सुबह 4:30 बजे हैं और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और मैं जब भी आप हम देखेंगे कि लास्ट जो वीक था, जो मंडे से वीक था, जो 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या क्या करा, और आगने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बनानी है और किस लेवल से बनानी है, वो आज अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले कि निफ्टी बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, मैं कुछ और बात आपसे ये करना चाहता हूँ। देखो, जो लोग काफी लोग आजकल शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और सब अपने अपने वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। तो मैं एक जनरल बात आपसे आज ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर हमने शेयर मार्केट में से वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। क्या करने से हमारी जो आने हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बेटर रहेगा। कि इसमें से वेल्थ को कैसे जनरेट करना है। मेन शेयर मार्केट का काम तो ये है कि उसमें से हमने वेल्थ जनरेट करनी है। हमने डे टू डे प्रॉफिट कमाना है, वो तो बात ठीक है, बट फ्यूचर के लिए भी कैसे वेल्थ जनरेट करनी है, वो एक भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो शेयर मार्केट में कई तरीके के लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग फुल डे काम करते हैं, कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ कभी कभी काम करते हैं, कुछ कैजुअल इन्वेस्टर भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें शेयर मार्केट में काम करना है तो हम शेयर मार्केट में चार तरीकों से हम इसमें से हम पैसे कमा सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला तरीका है वो है हमारा इंट्राडे का, इंट्राडे ट्रेडिंग का। जो लोग फुल टाइम इन्वॉल्व है शेयर मार्केट में, उनको इंटरडे ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए। इंटरडे करनी ट्रेडिंग करना बड़ा आसान है, इसमें कुछ फायदा भी है, इसका कुछ नुकसान भी है। फायदा तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको पोजीशंस को होल्ड नहीं करना पड़ता, या पोजीशंस को कम होल्ड करना पड़ता है। उससे ये होगी, रात को क्या एक्टिविटी होगी या रात को डू जोन्स में या वर्ल्ड में क्या एक्टिविटी होगी, उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आता है। तो इंटरडे ट्रेडिंग में अगर हमारा हमारा मोटो क्लियर है, हमारे पास पेशेंस है और हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर है, तो हम इंटरडे में पैसे कमा सकते हैं। मैं रोज अपने लाइव वीडियोस में डाल ही रहा हूँ, आपको बता ही रहा हूँ कि इंटरडे में पैसे कैसे कमाने हैं। जो दूसरा तरीका है वो है स्विंग ट्रेड का। स्विंग ट्रेडिंग वो होती है जिसमें हम पोजीशन लेके छोड़ देते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन के लिए। एक्सपायरी तक भी हम पोजीशन को छोड़ सकते हैं, उसे हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। स्विंग ट्रेड करने के लिए हमें डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के टाइमिंग्स के यूज करने हैं, इंट्राडे के लिए हमें डिफरेंट टाइमिंग्स यूज करने हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग्स यूज करते हैं। जनरली इंट्रा ट्रेडिंग में हम 5 मिनट और 15 मिनट को ज़्यादा यूज करते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में हम आवरली और डेली को हम ज़्यादा यूज करते हैं। जो थर्ड चीज़ है, जो जिसमें से हम पैसे कमा सकते हैं, वो है स्केल, वो है पोर्टफोलियो। दोस्तों, काम इंट्राडे में करना, स्विंग ट्रेड में करना ठीक है। शेयर्स की सेल परचेज हम करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन एक पोर्टफोलियो का सेटअप होना जरूरी, बहुत जरूरी है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके पास एक पर्टिकुलर वेल्थ होनी चाहिए। तो वो आपके एक पोर्टफोलियो से ही बन सकती है। और उसका कोई तरीका है नहीं, एक तरीका हो रहा है, वो भी मैं चौथा वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो आपको पोर्टफोलियो बनाना भी बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विद द स्विंग ट्रेड एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से। पोर्टफोलियो में आप पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, पोर्टफोलियो बनाने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको बता ही रहा हूँ, कि आप धीरे धीरे करके जो अच्छे डिविडेंड के शेयर्स हैं उनको डेली परचेज करते रहो। 500, 1000, 2000, 4000, 5000, जो आपकी कैपेसिटी है, आप शेयर्स को जरूर खरीदो। चाहे एमटीएम में खरीदो, चाहे डिलीवरी में खरीदो, लेकिन शेयर को जरूर खरीदो। अगर महंगा है तो एमटीएम में खरीदो, सस्ता है तो आप डिलीवरी में खरीदो। लेकिन आप इसको एक प्रैक्टिस बना लो कि आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट साथ में जरूर करनी है। और जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हो, इस पोर्टफोलियो को आपने देखना नहीं है 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, इसको देखना नहीं है, इसको आप परचेज करते रहो। और एक चौथा तरीका ये है कि या तो अगर आप पोर्टफोलियो को आपसे नहीं बन पाता है किसी वजह से, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए रोटी खाना जरूरी है।
जितने आपके लिए गाड़ी चलाना जरूरी है, जितने आपके घर के रोज के खर्चे जरूरी है, म्यूचुअल फंड आपकी लाइफ के लिए इतना ही जरूरी है। आप म्यूचुअल फंड में ऐसे भी जरूर करो। 1,000 रुपए की करो, 2,000 की करो, 500 की करो, 2,000 की करो। कोई कंसल्टेंट है तो उससे कंसल्ट करके करो। आपको अपनी समझ है, अपने हिसाब से करो। और नहीं, आपको नहीं है तो किसी से पूछ पाछ के जो भी है, म्यूचुअल फंड का कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ो, और डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको एडवाइस करेगा उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड आपकी जो बुरा वक्त होता है ना उसमें बहुत काम आता है। तो ये म्यूचुअल फंड में अगर आप 2-2 5-5 हज़ार भी इकट्ठा करते रहोगे, मंथली बेसिस पे ऐसा ही भी करोगे, तो ये अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाता है, जो आपकी बॉन्ड इमेज के, जो आपकी बॉन्ड सोच के पार होता है। अच्छा, इसमें एक पोर्टफोलियो सेटअप में एक प्रॉब्लम होती है कि आज हमने पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया, 3 महीने में हमें लगता है शेयर बहुत बढ़ गया तो हम उसको बेच देते हैं। म्यूचुअल फंड में कम से कम ये है कि आप म्यूचुअल फंड को इतनी आसानी से बेचते नहीं हो या रिडीम नहीं करते। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये बताया कि आज हम 4 तरीके से स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। पहला इंट्राडे है, दूसरा पहला इंट्राडे है, दूसरा स्विंग ट्रेड है, तीसरा पोर्टफोलियो सेटअप है, और चौथा म्यूचुअल फंड है। तो ये तो हम आज बात रही कि हम म्यूचुअल फंड से वेल्थ, शेयर मार्केट से वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम शेयर मार्केट में इन 4 तरीकों से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इंट्राडे और स्विंग ट्रेड तो आपके डेली के जो खर्चे हैं, मंथली के खर्चे हैं, हम उससे पूरा कर सकते हो। लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म नीड है, 5 साल, 10 साल, 15 साल की, वो आपकी पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड से ही हो सकती है, और कोई इसका तरीका है नहीं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पे चलते हैं, और देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, और आने वाले टाइम में हमने क्या करना है, ये देखते हैं जरा। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है, और जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से 4 तारीख का मंडे स्टार्ट हुआ था, ये 6 नवंबर है। इसको हम डेली बेसिस पे लेते हैं, आवरली बेसिस पे लगा हुआ है। अब देखिए, ये 4 तारीख मंडे है। तो मंडे का जो हाई था वो था 24,380, और उसके बाद ये हाई बना हमारा 24,221। ये हमारे फ्यूचर के रेट है। ये हमारा हाई बना, ये हमारा 24,665। इसको एक बार लिख लेते हैं। और जो हमारा ये लो बना, ये लो बना हमारा, 4 को ही लो बना हमारा 23,900 का। यहाँ ऊपर देख सकते हैं, हाई लो आ रहा है ऊपर, और ये लो बना हमारा, तो लो हमारा 23,900 का। तो ये पूरे वीक में हम देखेंगे 24,665 माइनस 23,900, तो करीब ये 700, 750 पॉइंट की मूवमेंट थी, जो पूरे हफ्ते में थी। जो उसका हाई बना है वो 24,665 है, 23,900 का ये लो बना है। दोस्तों, ये जो डेली का चार्ट है, अभी डेली के चार्ट में हमारे पास सेल का बटन आ रहा है। क्या है कि इसमें जो स्टॉप लॉस होता है, जैसे भी हमने 25,300 का ऊपर लिखा है कि स्टॉप लॉस लिखा हुआ है कि अगर हम आज से यहाँ भी अगर 25,300 क्रॉस करेगा, तभी हमें इसमें, हमारा इसमें स्विंग ट्रेड बनता है, निफ्टी को की बाई की पोजीशन बनती है। लेकिन हम जो अपने, जो मैं करता हूँ, मैं ओवरली उसको ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ। तो ओवरली में जैसे अभी हमारे पास, मैंने बाई की पोजीशन ले भी रखी है, हमारी बाई की पोजीशन चल भी रही है। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है वो, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा 24,000, 24,000 के करीब।
तो ये हमारे यहाँ पे बाय का सिग्नल बना हुआ है। तो जब हमारा इसमें सेल का सिग्नल आएगा तो ये करीब 24,000 के करीब बना हुआ है। तो जब तक हम इसको, जब ये लाइन जब तक हमारी ये क्रॉस नहीं होती, हम अपनी निफ्टी की पोजीशन को मेंटेन अपवर्ड की तरफ रखेंगे, प्लस पोजीशन में मेंटेन हम करके चल रहे हैं। तो क्योंकि हम इस बाइक में हमारा जो सारा फोकस, मैंने आपको बार बार बोला, हमारा फोकस सारा चार्ट पे ही रहता है। क्योंकि इसमें मूविंग एवरेजेस को लेके चलता हो, जो जो तुम्हारा वीक का हाई लो या पिछले 10 डेज का हाई लो है, वो इसमें इमीडिएट रहता है, इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये बाय सेल के इसमें सिग्नल बनते हैं। कभी जैसे जो हमारा लो था 24,000 23,900 का, तो ये 23,900 के आसपास का ही इसका हमारा ये लो बना हुआ है। तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तभी यहाँ पे सेल का बटन आएगा, और तभी हमें सेल की पोजीशन मेंटेन करनी है। और जब तक ये बटन हमारा सेल का नहीं आएगा, हम इसको बाई की पोजीशन को मेंटेन करेंगे, और ऊपर ये 24,665 के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट हुआ। और अगर हम बैंक निफ्टी में भी देख लें तो सेम पोजीशन बन रही है। निफ्टी में भी अभी सेल की बटन बनी हुई है, डेज के हिसाब से वहाँ पे भी सेल का बटन बना हुआ है। तो इसके उसमें अगर 52,830 क्रॉस करेगा तो हम इसको बाई की पोजीशन को मेंटेन करेंगे, नहीं तो अदरवाइज अभी सेल में चल रहा है। लेकिन अगर हम इसको अर्ली चार्ट पे देखेंगे तो अर्ली चार्ट पे भी इसमें भी सेल का बटन कल ही बना है। तो इसको भी हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि इसका सेल का बटन कल ही बना है। देखते हैं अभी ये कहाँ पे इसकी पोजीशन बनती है। लेकिन हम इसका डे का रेंज भी देख लेंगे तो हमारी डे की रेंज इसमें भी यही आ रही है। जो ये हाई आ रहा है हमारा 52,700 का आ रहा है, और जो हमारा ये लो आ रहा है वो आ रहा है 51,700। तो इसमें भी करीब 1,000 रुपये की मूवमेंट है पूरे वीक के अंदर। तो आजकल मूवमेंट तो काफ़ी है, लेकिन क्या है कि प्लस ऊपर नीचे दोनों तरफ की मूवमेंट कर रहा है, तो प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो, क्योंकि मैं अगर आपको इसको इंट्राडे में देखेंगे, तो अगर मैं इसको इंट्राडे में 5 मिनट के मैं रेंज में आपको लेके चलता हूँ, तो देखना कैसे इसमें हम प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ बाय का बटन आया, और देख सकते हो यहाँ पे बाय का बटन आया, और उसके बाद डाउनवर्ड की मूवमेंट चल गई, लेकिन सेल का बटन अभी इसमें आया नहीं है। तो इस चार्ट को फॉलो करने से यही फायदा होता है कि हमें बाय और सेल की पोजीशन पता लग जाती है, हमें उसकी टाइमिंग पता लग जाती है, हमें उसके एग्जैक्ट लेवल पता लग जाते हैं। थोड़ा बहुत लॉस तो देखो कभी कभी मार्केट में होता भी है, तो ये 70-80% के करीब ठीक प्रोडिक्शन करता है। तो लेकिन अभी भी इसमें लॉस का बटन नहीं आया, तो हम बाई की पोजीशन को अभी भी खेल सकते हैं। तो जो भी इसका जो लॉस बिल्कुल अपने नीचे बॉटम पे आया हुआ है, तो जैसे ही ये बॉटम नीचे क्रॉस करेगा, इसमें सेल का बटन आ जाएगा, और जो हमारा बाय का वो स्टॉप लॉस भी होता है। तो ये हमारी पोजीशन थी नेक्स्ट वीक के लिए। अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं चार्ट हमें क्या बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें अपने ट्रेड लेना पड़ेगा। तो यही था आज के लिए, और फिर मंडे को दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।